बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इल्मी मीरास के बारे में एक मसला बताएंगे। जो है मीरास बाप को क्या हिस्सा मिलेगा। बाप के अहवाल। बाप की तीन हालतें हैं। नंबर एक, अगर मैयत ने बाप के साथ अपनी कोई मुज़क्कर औलाद, बेटा पोता वगैरह नीचे तक चूड़ी हो तो बाप को सुदस मिलेगा। इस हालत को फ़र्ज़ मुतलक कहते हैं और बाप को इस हालत में फ़र्ज़ महज़ कहा जाता है। मिसाल, मैयत ने अब और इब्न को छोड़ा, बाप को सुदस इन्हें एक मिलेगा और इब्न जो आसबा है इसको 5 हिस्से मिलेंगे। दूसरी हालत बाप की, अगर मैयत ने अपने बाप के साथ सिर्फ मुअन्नस औलाद, बेटी पूती वगैरह छोड़ी तो बाप सुदस पाने के साथ आसबा भी होगा। इस हालत को फ़र्ज़ मा तासीब और बाप को इस हालत में ज़वील फ़र्ज़ मा तासीब कहते हैं। मिसाल, मैयत ने बिन्त चूड़ी, मैयत ने बाप और बिन्त चूड़ी, अपनी बेटी चूड़ी, बाप को सुदस 1 मिलेगा, माआसबा 2 और बिन्त को 3 मिलेगा। कुल हिस्से 3 हो गए और बिन्त को भी 3 हिस्से मिलेंगे और मसला 6 से होगा। तीसरी हालत, बाप की तीसरी हालत, अगर मैयत की कोई मुज़क्कर व मुअन्नस औलाद या मुज़क्कर औलाद की औलाद नीचे तक न हो तो बाप तन्हा होने की सूरत में पूरा तरका और दूसरे असहाब परैस के साथ होने की सूरत में उनको देने के बाद बचा हुआ तरका पाएगा। इस हालत को तासीब महज और बाप को इस हालत में आसबा महज कहते हैं। मिसाल, अब और है। मसला, अब आसबा महज, यहाँ बाप आसबा महज है, बाप को 2 मिलेगा, आसबा है और इसी तरह एक हिस्सा आसबा होने की 2 हिस्से आसबा होने की वजह से और एक अपना हिस्सा, और को 1 मिलेगा और मसला 3 से बनेगा। तो ये था आज का ये मसला जो हमने हल कर दिया। बाप की हालत में इसकी हर एक की, माँ की भी हालतें हैं, बेटे की हालतें, बेटी की हालतें, हम इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में इसको बताएंगे।